भारत में हिंदू समय आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। परमाणु समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। यहीं से समय की शुरुआत है। इससे छोटी कोई इकाई नहीं होती है। यदि सबसे लघु श्रेणी में आती है तो सबसे छोटी इकाई है परमाणु समय। इससे छोटी इकाई कोई नहीं है। आधुनिक घड़ी एक कांटा संभवतः सेकंड का 100वां या 1000वां हिस्सा, कहने को आप चाहें तो 1000वां हिस्सा बताने की क्षमता रखता है। धावकों की प्रतियोगिता में यह इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई दौड़ता है तो उसमें सेकंड से भी कुछ पल रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दौड़ लगाती हैं ग्राउंड में, कुछ में तो दौड़ने में रेडी उसमें करते हैं। तो जो धावक होते हैं उनकी प्रतियोगिता में इस घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप वॉच सेकंड जितने भी हिस्से होते हैं उसका 100वां हिस्सा परमाणु हो सकता है। जितने सेकंड होते हैं उसका 100वां हिस्सा परमाणु हो सकता है। तो एक परमाणु बराबर काल की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था है। एक परमाणु बराबर काल की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था है। दो परमाणु एक अणु होता है। दो परमाणु के एक अणु होता है। आप ध्यान समझिए, दो परमाणु एक अणु होता है और 3 अणु एक त्रिसणु होता है। 3 त्रिसणु एक रोटी होती है और 10 रोटी बराबर एक प्राण होता है और 10 प्राण का एक वेद होता है। 3 वेद बराबर एक लव या 60 रेणु होती है। 3 लव का एक निमेष होता है। ये इतनी छोटी इकाई आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कहीं देखने में भी नहीं मिलेगी। बहुत देखने के बाद हम इस वीडियो को लाए और आपके लिए बता रहे हैं। 3 लव बराबर एक निमेष होता है। एक निमेष क्या होता है? एक पलक झपकने के बराबर होता है एक निमेष। जैसे अपन एक बार पलक झपक लेते हैं आंखों का तो एक उसका निमेष होता है। 2 निमेष बराबर एक विपल होता है। 60 विपल का एक पल होता है। एक पल ऐसे घटी पल तो उसका एक पल होता है 60 विपल का। 3 निमेष बराबर एक क्षण होता है। क्षण कहती है नहीं, मैं एक क्षण भी नहीं रोक सकता, एक क्षण भी नहीं। तो 3 निमेष का मतलब क्षण एक छोटा सा ही हिस्सा होता है। 3 निमेष बराबर होता है। 3 निमेष बराबर एक क्षण होता है और 5 निमेष बराबर 2 सही 1/2 रोटी होता है और 2 सही 1/2 रोटी बराबर 1 सेकंड। अब आता है हमारा सेकंड। क्या हमारा सेकंड कब आया है? इतना कुछ आने के बाद हमारा सेकंड आता है। लीक में कुछ कम है। 20 निमेष बराबर 10 विपल और 1 प्राण या 4 सेकंड। 20 निमेष बराबर 10 विपल, 1 प्राण या 4 सेकंड। 5 क्षण का एक काष्ठा होता है। काष्ठा 5 क्षण होती हैं तो उसका एक काष्ठा होता है। 15 काष्ठा का एक दंड होता है। एक लघु, एक नाड़ी या 24 मिनट। 15 काष्ठा का 24 मिनट होता है। यहाँ समझ लीजिए आप। और 2 दंड का एक मुहूर्त, 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। 5 लघु बराबर एक घटी बराबर एक नाड़ी होती है। 5 लघु बराबर एक घटी एक नाड़ी होती है।
एक घटी बराबर 24 मिनट होती है। एक घटी होती है 24 मिनट होती है। जैसे कि हमारा एक आधा घंटा 30 मिनट का होता है और एक घंटा 60 मिनट का होता है। यहाँ घटी होती है, घटी घटी 24 मिनट की होती है और 60 पल की होती है। 3 मुहूर्त एक पहर, 3 मुहूर्त बराबर एक पैर, 3 मुहूर्त के एक पैर बोलते हैं। पहर 2 घटी बराबर एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त 40 मिनट में आता है। एक पैर बराबर एक याम होता है। 60 घटी बराबर एक अहोरात। अहोरात क्या होता है? दिन रात। अपन 24 घंटे से दिन रात 24 घंटे हो जाते, दिन और रात हो जाता है। 12 घंटे की रात हो जाती है, 12 घंटे का दिन हो जाता है, तो अहोरात बोलते हैं। 15 दिन रात को एक पक्ष बोलते हैं। 15 दिन और रात को एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास होता है जो पितृ देवताओं का रहता है। पितरों के लिए दिन रात होता है। समझने वाली बात है, कृष्ण पक्ष पितरों का एक दिन होता है और शुक्ल पक्ष पितरों की एक रात होती है। उनका 15 दिन का एक दिन होता है और 15 दिन की एक रात होती है। 2 मास बराबर एक ऋतु होती है और 3 ऋतु बराबर 6 मास होती हैं कि 2 मास में एक ऋतु होती है और 3 ऋतु में 6 मास होती हैं और 6 मास में एक अयन होता है, यानी कि देवताओं का एक दिन रात। क्या? देवताओं का एक दिन रात होता है, एक अयन, यानी कि 6 महीने देवताओं का एक दिन रात। उत्तरायण देवताओं का दिन रात और दक्षिणायन देवताओं की रात। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। मानवों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। मानव जीवन में हमारे में एक वर्ष होता है, वह देवताओं का दिव्य दिन कहते हैं, जो देवताओं का दिव्य दिन कहते हैं। एक वर्ष एक संवत्सर होता है। एक वर्ष बराबर एक संवत्सर होता है और एक अब्द होता है। 10 अब्द बराबर एक दशाब्द होता है और 100 अब्द बराबर एक शताब्द होता है। 360 बराबर एक दिव्य वर्ष, अर्थात देवताओं का एक वर्ष होता है। 360 मानव जीवन के वर्ष हो जाते हैं तो एक दिव्य वर्ष होता है देवताओं की एक वर्ष। दिव्य वर्ष ब्रह्मा से दिन रात। जब कोई भी पंडित जी, जब हम तुम कोई भी पंडित जैसे कि हमारा कोई अनुष्ठान करते हैं तो उस समय निम्नलिखित संस्कृत में कुछ वाक्य सदियों से बोले जा रहे हैं। उसमें यदि कुछ परिवर्तन होता है तो बस एक देश, प्रदेश, संवत्सर, मास और तिथि का परिवर्तन आता है, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि तैसा बोला जा रहा है। जैसे कि बोलती हैं, ओम अस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणाम द्वितीय परार्धे श्वेत बारहाय कल्पे व्यवस्थमन अंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथम चरणे कलि संवते युगाब्दे जम्बूद्वीपे ब्रह्मार्थ देशे भारत खंडे मालव देशे अमुक संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ इत्यादि। तो 12,000 दिव्य वर्ष एक महायुग होता है। चारों युगों को मिलाकर एक महायुग। सतयुग 4,000 देवताओं की वर्ष होती हैं, जो 17,28,000 मानव वर्ष होती हैं। सतयुग कितने वर्ष का है? 4,000 वर्ष का। देवताओं की 4,000 वर्ष का। अब हमारे मानव जीवन में इसका अर्थ लगाएं तो कलयुग की आयु हमारे जीवन के हिसाब से 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। त्रेता युग की आयु है देवताओं से 3,000 वर्ष की। मानव जीवन से है 12,96,000 मानव जीवन वर्ष से त्रेता की आयु।
द्वापर युग की आयु है 2000 वर्ष और मानव जीवन की 8,64,000 मानव वर्ष की आयु है द्वापर युग की। सबसे छोटा है आयु में कलयुग। कलयुग सबसे छोटा है। कलयुग की आयु देवताओं से 1000 वर्ष मानी गई है और मनुष्य जीवन की आयु से 4,32,000 मानव वर्ष की आयु है। सबसे बड़ा है सतयुग। 71 महायुग एक मनवंतर होता है। लगभग 30 करोड़ 84,48,000 मानव जीवन बाद प्रलय होती है। प्रलय काल आता है जब, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। बोलते हैं कल्प कल्प की कथा है, तो ये कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितना? 14 मनवंतर का एक कल्प होता है और मनुष्य जीवन की महायुग 71 महायुग का एक मनवंतर होता है और मनुष्य जीवन का वर्ष है 30 करोड़ 84,48,000 मानव वर्ष के बाद एक प्रलय काल आता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने के बाद यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो बीत जाता है तो पृथ्वी पर महाप्रलय आ जाती है। फिर इतनी ही लंबी रात्रि होती है ब्रह्मा जी की, और दिन और रात्रि के आकलन में उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा जी की आदि आयु अभी निकल चुकी है। प्रथम कल्प है ब्रह्मा का, यानी वर्ष, ब्रह्मा का वर्ष यानी 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। यानी कि ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु अथवा ब्रह्मांड की आयु 31 नील। अब ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्ष। तो मनवंतर की अवधि विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 चतुर्योगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़े जाते हैं। एक मनवंतर 71 चतुर्योगी यानी कि 8,52,000 दिव्य वर्ष, 30 करोड़ 67,20,000 मानव वर्ष है। मनवंतर का काल का वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम वाली होती है। चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल और सूर्य मंडल, परमेष्टि मंडल और स्वयंभू मंडल ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्कर लगाती हैं। सूर्य मंडल के परमेष्टि मंडल हैं। आकाश गंगा के केंद्र का पूरा चक्कर लगाती हैं। उसे मनवंतर काल कहते हैं। मनवंतर काल किसे कहते हैं आप समझ लीजिए। इसका माप 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष का है। एक से दूसरे मनवंतर के बीच एक संध्यांश यानी सतयुग के बराबर होता है। अतः संध्यांश सहित मनवंतर का माप हुआ 30 करोड़ 84,48,000 वर्ष। आधुनिक मान के अनुसार सूर्य 25 से 27 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा का केंद्र का पूरा चक्कर करता है। कल्प का मान परमेष्टि मंडल स्वयंभू मंडल का परिभ्रमण कर रहा है। यदि आकाश गंगा अपने ऊपर से आने वाली आकाश गंगा का चक्कर लगा रही है, इस काल को कल्प कहा गया है। इसकी माप 4 अरब 32 करोड़, इसे ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। जितना बड़ा उतनी बड़ी रात। ब्रह्मा जी का अहोरात्र यानी कि 864
करोड़ वर्ष का है। इस कल्प में 6 मनमंत्र अपनी संध्याओं में समेत निकल चुके हैं। 7वां मनमंत्र काल चल रहा है। इसे वस्त मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां चतुर्योगी बीत चुका है। वर्तमान में 28वें चतुर्योगी का कृत युग बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। इसी कलयुग ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्थ के में श्वेत वाराह नाम से कल्प है। ये मनमंत्र में इसका उल्लेख चल रहा है। इसका प्रथम चरण ही अभी चल रहा है। 30 कल्प होती हैं। श्वेत कल्प, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प, रतन तारा कल्प, रौरव कल्प, देवा कल्प, व्रत कल्प, कंदर्प कल्प, सांध्य कल्प, ईशान कल्प, तमा कल्प, सरस्व कल्प, उड़ान कल्प, गरुड़ कल्प, कुर्म कल्प, नरसिंह कल्प, समान कल्प, आग्नेय कल्प, सोम कल्प, मानव कल्प, तत्वमन कल्प, वैकुंठ कल्प, लक्ष्मी कल्प, अघोर कल्प, वाराह कल्प, बैराज कल्प, गौरी कल्प और महेश्वर कल्प और पितृ कल्प। मनमंत्र 14 मनमंत्र होती हैं। स्वयंभू, स्वरोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चक्षुष और वैवस्वत, स्वर्णिम, दक्ष स्वर्णिम और ब्रह्म स्वर्णिम, धर्म स्वर्णिम, रुद्र स्वर्णिम, देव सार्वणिम तथा इंद्र सार्वणिम। 60 संवत्सर होती हैं। संवत्सर को वर्ष कहते हैं। संवत्सर वर्ष, प्रत्येक वर्ष का अलग नाम होते हैं। 60 वर्ष होते हैं। एक पूरा चक्र हो जाता है। इसके नाम से प्रणव संवत्सर, प्रभव संवत्सर, शुक्ल संवत्सर, प्रमोद संवत्सर, प्रजापति संवत्सर, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रेमाति, बृक्कम, वृष प्रजा, चित्रभानु, शुभानु, तारण, पार्थिव, अव्यय, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मनमत, दुर्मुख, हेमलंबी और विलंबी, विकारी और सार्वरी, पल्लव, शुभकृत, शुभकृत, क्रोधी, विश्वासु, पराभव, कलंक, कीलक, सौम्य, धारण, क्रोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ।